अब क्या हुआ, साइट्रोलिन जो है वो पास आउट हो गया साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद द नेक्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप इज done is carried out by this enzyme. The name of the enzyme is arginosuccinate synthetase. And this enzymatic process happens in two steps because there is one intermediate. The name is citrulyl AMP. आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो एग्जाम में, या बना भी सकते हो नोट में, नहीं भी, ठीक है। एक इंटरमीडिएट है, या इसको आप डायरेक्टली साइट्रुलिन के बाद आप आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन लिखा है, साइट्रुलिन के बाद आर्जिनोसक्सिनेट। तो क्या आपको फिर ये एरो को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी एटीपी गया और एस्पार्टेट भी गया। ठीक है, और बाहर क्या क्या निकला, एएमपी और पायरोफॉस्फेट। तो इस तरह से आपको अगर उसको खाना है, इस स्टेप को खाना है, तो इसको दोनों को कंबाइन करना होगा, नहीं तो आप समझिए, क्योंकि एक इंटरमीडिएट स्टेप है और एक ही एंजाइम है, सेम एंजाइम है, इसीलिए 2A और 2B में इसको लिखा, सेम एंजाइम है, और एंजाइम का नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, नाम है प्रोडक्ट का आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, तो आर्जिनोसक्सिनेट का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेटेज बन रहा है, इसलिए नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। क्या हो रहा है इसमें, साइट्रुलिन जो है वो कंबाइन कर रहा है एएमपी के साथ, इसलिए नाम है साइट्रुलिल एएमपी। एएमपी कहां से आया, एटीपी के ब्रेकडाउन से। एटीपी में दो फॉस्फेट ग्रुप निकल गए, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों फॉस्फेट ग्रुप साथ में है, यानी दोनों फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो दैट इज पायरोफॉस्फेट, दिस इज पीपीआई। और क्या बच गया इसके अलग होने के बाद, एएमपी, क्योंकि एटीपी में 3 फॉस्फेट था, ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट निकल गया एक एडेनिन के साथ, दिस इज द आपका एडिनोसिन, एडेनिन, और एडेनिन के साथ आपका क्या है, ये आपका पेंटोज फॉस्फेट राइबोज सुगर, एंड देयर इज 6th कार्बन पर 1 फॉस्फेट ग्रुप इज देयर, सो दिस इज 1, दिस इज एएमपी। और इस एएमपी के साथ यहाँ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप पर जो ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन इज इन ईस्टर बॉन्ड विथ कार्बन ऑफ, और ये कार्बन ऑफ साइट्रुलिन। साइट्रुलिन का कौन सा कार्बन, वह कार्बन जो कार्बोमाइल फॉस्फेट में था, कार्बोमाइल स्पीसीज से जो कार्बन आया था, ये दिस कार्बन। और ये कार्बन कहां से आया था, बाइकार्बोनेट से। और ये बाइकार्बोनेट में कार्बन कहां से आया, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में CO2 बना, वो CO2 H2O के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट, उस बाइकार्बोनेट का कार्बन जो है आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट में आया, कार्बोमाइल फॉस्फेट से दैट कार्बन इज कंडेंस्ड इनटू साइट्रुलिन, साइट्रुलिन में दैट कार्बन इज प्रेजेंट, और वो कार्बन अटैच्ड है फॉस्फेट के साथ, जो फॉस्फेट 6th कार्बन ऑफ द राइबोज सुगर जो कि एएमपी में प्रेजेंट है, उसके साथ अटैच्ड है। करेक्ट, so this is the citral AMP short lived intermediate which is produced. Then what happens, citrullyl AMP intermediate reacts with aspartate in the presence of the same enzyme, वो same enzyme जो आपका नाम है क्या, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। तो क्या हुआ, ये साइट्रुल एएमपी इंटरमीडिएट एस्पार्टेट से रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, एस्पार्टेट इज नाउ कंडेंस्ड इनटू आर, कंडेंस्ड इनटू दिस वन साइट्रुलिन। तो क्या बन गया, एस्पार्टेट प्लस साइट्रुलिन कंपाउंड हो गया, और एएमपी जो है ये अलग हो गया फॉस्फेट ग्रुप के साथ, दिस एएमपी इज नाउ रिमूव्ड, एंड this species is what, citrulline basically, and this citrulline is when condensed with aspartate, and from where this aspartate is coming, this aspartate is coming as a result of the transamination reaction between glutamate and oxaloacetate, and this glutamate is coming from where, ये सारा अमीन ग्रुप को लिया। तो हम पहले ही बता दिया था, ग्लूटामेट के पास जो अमीन ग्रुप आ रहा है अदर अमाइनो एसिड से, उस अमीन ग्रुप के 2 फेट हैं, 2 रास्ते हैं,
या तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, डायरेक्ट वो अमीन अमोनिया रिलीज कर दिया डिकम्पोज हो करके, और क्या बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट। दो एंजाइम है यहाँ, या नहीं तो ग्लूटामेट अपना अमीन ग्रुप किसी दूसरे अल्फा कीटो एसिड को दे दिया, और वो अल्फा कीटो एसिड फिर अमाइनो एसिड में तब्दील हो गया। तो यहाँ पर चॉइस क्या है, क्या मिला सबसे रेडली अवेलेबल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक अल्फा कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारेट तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इस तरह फ्री नहीं है। दूसरा अल्फा कीटो एसिड विच इज रेडली अवेलेबल, वो फिर टीसीए साइकिल का हिस्सा है, उसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि किसका है, एस्पार्टेट का अल्फा कीटो एसिड है, तो उसको दे देता है ये कि अपना अमीन ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट को। तो ऑक्जेलो एसीटेट बन गया अब एस्पार्टेट। तो बहुत सारा ग्लूटामेट बन रहा है, इधर से ग्लूटामाइन से भी बन रहा है, डायट्री सोर्स से भी बन रहा है, अलानिन और ग्लूकोज का जो साइकिल है मसल और लीवर के बीच में, वहां से भी ग्लूटामेट में आ रहा है अमीन ग्रुप, बहुत सारा ग्लूटामेट हो रहा है। तो इसका कुछ अमीन जो है डायरेक्टली हो रहा है, कुछ अमीन इनडायरेक्टली। तो क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। अब ये एस्पार्टेट जो प्रोड्यूस हुआ, अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से दिख रहा है अमीन ग्रुप, दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखिए ब्लू वाला को तो आप देख लिए, इनकॉर्पोरेशन हियर। नाउ सी द ग्रीन वाला, ब्लू वाला इनकॉर्पोरेटेड है यहाँ पर, देख लिए साइट्रोलिन में इनकॉर्पोरेट हो गया अभी अमीन ग्रुप। ओके, साइट्रोलिन से अब ग्रीन वाला दैट अमीन ग्रुप आया एस्पार्टेट में, एस्पार्टेट फिर आ गया साइटोसोल में। नाउ दिस एस्पार्टेट कंडेंस विथ साइट्रोलिन, ठीक है, वाया इंटरमीडिएट साइट्रोलिन एएमपी इंटरमीडिएट। साइट्रोलिन में कंडेंस हुआ, देखिए दो तरह का ऑर्निथिन में जब कंडेंस हुआ, पहला वाला अमीन ग्रुप जो डिहाइड्रोजिनेशन से आया था कार्बोमाइल फॉस्फेट से, तो बन गया साइट्रोलिन। साइट्रोलिन में फिर दूसरा अमीन ग्रुप कंडेंस हुआ, वो अमीन ग्रुप कैसे आ रहा है, एस्पार्टेट में आ रहा है, एस्पार्टेट में दैट अमीन ग्रुप, एस्पार्टेट का अल्फा कार्बन पर जो अमीन ग्रुप है, वो अमीन ग्रुप कहां से आया, जब जब ऑक्जेलो एसीटेट में अमीन ग्रुप ट्रांसफर हुआ ग्लूटामेट का, तब दिस अमीन ग्रुप, and now this अमीन ग्रुप इज ट्रांसफर्ड अगेन, फिर से। पहले क्या हुआ, ऑर्निथिन के पास क्या था, एक अमीन ग्रुप आया कार्बोमाइल फॉस्फेट का, ऑर्निथिन के पास क्या है बेसिकली, पहले एक तो अल्फा कार्बन पर इसका अपना अमीन ग्रुप है, ये भी तो अमीनो एसिड है, एक तो अपना अमीन अल्फा कार्बन पर यानी कार्बोनिल अमीन ग्रुप है, और एक इसके आर ग्रुप में अमीन ग्रुप है, दो अमीन ग्रुप है। एक आया कार्बोनिल फॉस्फेट से, अब तो अब तीन अमीन ग्रुप हो जाएंगे, देख लीजिए साइट्रोलिन में तीन, एक अल्फा कार्बन पर है और एक यहाँ पर जो आर ग्रुप में था और निथिन का, दैट वन इज देयर हियर, और एक कार्बोनिल फॉस्फेट से अमीन ग्रुप ऐड हुआ ब्लू कलर में। साइट्रोलिन में फिर एक और कंडेंसेशन हुआ इसमें अमीन का, वो कहां से आया, एस्पार्टेट से। अब देखिए इसमें अमीन ग्रुप कितने हो गए, चार है, ऑर्निथिन में दो, एक ऐड हुआ, साइट्रोलिन में आ गया तीन, साइट्रोलिन में फिर एक आया एस्पार्टेट से सेकेंड अमीन ग्रुप ये, तो अब हो गए चार, आर्जिनो सक्सिनेट में चार, एक तो अल्फा कार्बन पर है ही, ओके, पहले से ही, और दिस ग्रीन वन ये आया था कार्बोनिल फॉस्फेट से, कार्बोमाइल फॉस्फेट से, नहीं, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट से ये ग्रीन वाला आया, दिस एस्पार्टेट इज कंडेंस्ड हियर नाउ, okay, here in the succinate, sorry, in the citrulline, this is citrulline, this is citrulline, see, this is citrulline। साइट्रोलिन का जो कार्बन था, जो यहाँ पर पहले फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड में यानी ईस्टर बॉन्ड में था साइट्रोलिन एएमपी इंटरमीडिएट में, दिस ऑक्सीजन पर ये जो बॉन्ड है ये रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर ऐड हो गया एस्पार्टेट का अमीन ग्रुप, एस्पार्टेट का अमीन ग्रुप ऐड हो गया। तो नाउ आर्जिनो सक्सिनेट के पास कितना हो गया अमीन ग्रुप, एक तो एस्पार्टेट वाला अल्फा अमीन ग्रुप, फिर एक अल्फा अमीन ग्रुप जो जब साइट्रोलिन था ये कंपाउंड, तब ये वो NH3 उसका अल्फा अमीन ग्रुप हो गया। अब ये साइट्रोलिन जब था तब इसके आर ग्रुप में अमीन ग्रुप था ये दो, एक NH2, दिस टू, तो आर्जिनो सक्सिनेट में अब चार अमीन ग्रुप है। तो आर्जिनोसक्सिनेट बना एज ए रिजल्ट ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। Is this clear? This is an energy requiring process.
आया समझ में? आगे चले Yes, sir. तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एटीपी का खर्च हुआ है, 1 एटीपी। ओके, और यहाँ पर 2 एटीपी फर्स्ट स्टेप में, दिस इज थर्ड स्टेप। तो इसी में आपका 3 एटीपी खर्च हो गया। बाकी दी यही एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, 3 एटीपी खर्च हुआ। किसके बनने में? एक यूरिया के बनने में। समझ में आ रही बात? अब देखिए आर्जिनो सक्सिनेट, फिर अब ये एक बड़ा कंपाउंड हो गया, अब ये डिकम्पोज करता है आर्जिनो सक्सिनेट, और इसका नाम है, आपका एंजाइम का नाम है आर्जिनो सक्सिनेज, यानी आर्जिनो सक्सिनेट का डिकम्पोजिशन, टूटना, विखंडित होना। तो एंजाइम का नाम है आर्जिनो सक्सिनेज, इस स्टेप पर, यानी 4th स्टेप पर आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम। आर्जिनो सक्सिनेज की वजह से आर्जिनो सक्सिनेट टूट करके फ्यूमरेट, फ्यूमरेट है आपका इज, बताइए इज फ्यूमरेट है अल्फा कीटो एसिड? Yes, नो sir. नो नो नो, हाउ कैन यू से दिस इज अल्फा कीटो एसिड? वेयर इज द कीटोन ग्रुप इन? अच्छा, C डबल बॉन्ड और नहीं है, नहीं होगा। दिस इज नॉट अ कीटो एसिड, ठीक है। तो फ्यूमरेट में भी 4 कार्बन है, एंड फ्यूमरेट इज ऑल्सो, और ये फ्यूमरेट आगे चल, ये फ्यूमरेट भी टीसीएस साइकिल का इंटरमीडिएट है, ठीक है। याद कीजिए फ्यूमरेट भी जो है आगे चल के एक कीटोन, इसका कीटोन ग्रुप ऐड होगा तो ये फ्यूमरेट बदल जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। तो फ्यूमरेट में ये अब काम आ जाएगा कहां पर? टीसीएस साइकिल में घुस जाएगा ये, और आर्जिनो सक्सिनेट से ये आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम जब ब्रेक किया तो एक प्रोडक्ट तो फ्यूमरेट हो गया, चला गया टीसीएस साइकिल में कार्बन स्केलेटन न्यूक्लियाइज होने, और आर्जिनिन बना दूसरा प्रोडक्ट। आर्जिनिन इज क्या है? आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड है। देखिए आर्जिनिन में आर ग्रुप में एक बताए थे, एक कार्बन जो है 3 तरफ नाइट्रोजन से घिरा हुआ है और 3 मिथाइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ फ्यूमरेट अलग हो गया, ये पूरा रेड वाला, एंड दिस सी दिस इन आर्जिनो सक्सिनेट, एक कार्बन जो है 3 नाइट्रोजन से घिरा हुआ है। सो दिस हैज कम आउट, अलग हो गया, तो ये हो गया आपका आर्जिनिन बन गया। अब आर्जिनिन अमाइनो एसिड बनने के बाद अब देखिए इसमें कितना है अमीन ग्रुप? 4 अमीन ग्रुप, 3 तो आर ग्रुप में है और एक अल्फा ग्रुप पोजीशन पर है अमीन ग्रुप। 4 अमीन ग्रुप यहाँ भी है, 4 अमीन ग्रुप यहाँ भी है, कलेक्ट करके 4 अमीन ग्रुप बना। और यहाँ पर एक्चुअली कलेक्ट हुआ तो एक ही एक अमीन ग्रुप तो पहले से था, देखिए क्यों पहले से था, सॉरी 2 अमीन ग्रुप तो पहले से था ऑर्निथीन में, एक अल्फा कार्बन पर और एक आर ग्रुप पर। जो कलेक्ट हुआ 2 अमीन ग्रुप, 2 ही अमीन ग्रुप कलेक्ट हुआ, ऑर्निथीन में जुटा 2 और अमीन ग्रुप। पहला अमीन ग्रुप तो जुटा यहाँ कार्बोमाइल फॉस्फेट से, जो साइट्रोलिन में आपका 3 अमीन ग्रुप हो गया, और चौथा अमीन ग्रुप आया आपका एस्पार्टेट से, तब जाकर के आर्जिनो सक्सिनेट में 4 अमीन ग्रुप हो गए। अब ये आर्जिनो सक्सिनेट जो है ब्रेक डाउन हुआ इनटू फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन। फ्यूमरेट में कोई अमीन ग्रुप नहीं है, इसलिए फ्यूमरेट सिर्फ कार्बन स्केलेटन है, चला गया टीसी साइकिल में एंटर करने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट जो बचा आर्जिनिन, उसमें 4 अमीन ग्रुप है। इन 4 अमीन ग्रुप में यह अमीन ग्रुप तो किसका है? अल्फा कार्बन पर आर्जिनिन पर जो अमीन ग्रुप था, यही अमीन ग्रुप जो था पहले ऑर्निथीन में अल्फा कार्बन पर था, दिस अमीन ग्रुप, एंड दिस अमीन ग्रुप इज वाज प्रेजेंट इन ऑर्निथीन का आर ग्रुप में। और जो एक्स्ट्रा 2 जो अमीन ग्रुप आया ये दिस वन, क्योंकि अब ये रिजल्टेंट कंपाउंड हो गया आर्जिनिन, तो ये 2 जो अमीन ग्रुप है, दिस ब्लू वन हैज कम फ्रॉम कार्बोनिल कार्बोमाइल फॉस्फेट, और ये ग्रीन वाला जो है वो आया आपका कहाँ से? एस्पार्टेट से। एंड ब्लू वाला आया कहाँ से? आपका डिहाइड्रोजिनेशन जब हुआ था ग्लूटामेट का, उसमें जो अमोनिया जो है बना था, वो अमोनिया फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट के साथ कंडेंस होने के बाद बना था। तो दैट वन, दिस इज दैट वन।
ओके, नाउ आर्जिनिन भी जो है यह विखंडित होगा, टूटेगा दो कंपाउंड में वाटर के ऐड होने के बाद। एक कंपाउंड का नाम है यूरिया और दूसरा कंपाउंड का नाम है ऑर्निथिन। ठीक, और इसका भी नाम है एंजाइम का, चूंकि जैसे इसका आर्जिनोसक्सिनेट क्लीव टूटा, एंजाइम का नाम याद रखना बहुत आसान है। इसमें आर्जिनोसक्सिनेट टूटा फ्यूमरेट और आर्जिनिन में, तो एंजाइम का नाम था यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनेज। यहाँ पर आर्जिनिन टूट रहा है यूरिया और ऑर्निथिन में, तो इस एंजाइम का नाम है आर्जिनेज। करेक्ट। अब आर्जिनेज टूट करके ऑर्निथिन बना, ऑर्निथिन जो है फिर इट विल गो अगेन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑर्निथिन जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहां फिर दिस ऑर्निथिन इज अवेलेबल फॉर कंबाइनिंग विथ अनदर साइकिल ऑफ दीज इवेंट्स, जिसमें ये कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ फिर बाइंड करेगा और फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा और यूरिया प्रोडक्शन होता रहेगा। आया समझ में? और ये यूरिया जो लीवर सेल में बना, ये डिफ्यूज होके फिर ब्लड में आ गया और किडनी में इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, एलिमिनेट आउट हो रहा है। समझ में आया बच्चों? कोई सवाल है इससे? एएमपी क्या होता है जो वहाँ लिखा हुआ है? एएमसी, एएमपी। एएमपी, अरे यार सिंपल चीज है, ये सब नहीं समझ। एएमपी, एडीपी एंड एटीपी, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? यस। ट्राइफॉस्फेट है, इसमें मोनोफॉस्फेट एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। देखिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, दिस इज एडेनिन, दिस इज पेंटोज फॉस्फेट सुगर एंड देयर इज वन फॉस्फेट ग्रुप, देयरफॉर इट इज एडेनिन। एंटर क्या हुआ था? एटीपी, एटीपी से क्या हुआ? यहाँ पर दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट ग्रुप थे, ठीक है, तीन फॉस्फेट ग्रुप था, तो पहला और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था वो टूट गया, तो क्या बचा? एक तरफ पायरोफॉस्फेट, पीपीआई, जो ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। इसमें क्या है? दो फॉस्फेट ग्रुप जो है पायरोफॉस्फेट में, ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड है एनर्जी रिच बॉन्ड से, ठीक है। और एडेनिन जो है ये ब्रेक डाउन हुआ तो दिस बिकम एएमपी। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो एडीपी एंड दिस इज एटीपी। एटीपी, एएमपी, एडीपी जानते ही होंगे। ओके, यस। और कोई सवाल है? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको अपडेट मैं दूंगा जब फ्री हो जाऊंगा तब। होप कि ये क्लियर हो गया आपको। कोई सवाल है? नो सर।